इस वीडियो को हम 3 कैटेगरीज में पहले डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो 12th ऑन गोइंग स्टूडेंट है, सेकंड जो ड्रॉपर एंड थर्ड जो अभी से शुरू कर रहा है। अगर इन चारों पिलर्स में से यदि आपका एक पिलर भी वीक रहता है तो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो। हमारे पास 3 मंथ होंगे, दिसंबर, जैन एंड फेब, जिससे ऐसा लगे कि मैं लास्ट तक खड़ा था और मैंने मेहनत किया था अपने ड्रीम के लिए। आज से करीब आपके पास 6 मंथ यानी कि 180 डेज बचे हैं। आपको लग रहा होगा कि 6 मंथ में क्या ही होगा, बट होने को बहुत कुछ हो सकता है अगर आप दिमाग में सोच लो या फिर इस टाइम को यूटिलाइज करने का आप दिमाग में ठान लो। तो ये वीडियो मैं आपको फॉल्स होप देने के लिए नहीं बना रहा कि आप इस वीडियो को अगर देखोगे आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप नीट निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपके कोई पर्सनल इशू रहे हो या फिर आपके कोई हेल्थ इशू रहे हो जिसकी वजह से आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू करा हो या ठीक से पढ़ा नहीं हो। अभी भी आपके पास 6 मंथ है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होने वालों के रेस में हो तो हो सकता है कि आप अच्छी रैंक ले आओ, या फिर आप 10,000 रैंक लाने वाले तो हो सकता है कि आप 1000 रैंक ले आओ। तो अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसको t=0 पर सेट करो और आज से ठान लो कि एटलीस्ट इस 6 महीने के अंदर में मुझे फुल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ वर्क करना है, जिससे ऐसा लगे कि मैं लास्ट तक खड़ा था और मैंने मेहनत किया था अपने ड्रीम के लिए। अगर आप इस 6 मंथ के जर्नी के लिए तैयार हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में स्टार्ट जरूर लिखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो को हम 3 कैटेगरीज में पहले डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो 12th ऑन गोइंग स्टूडेंट है, सेकंड जो ड्रॉपर एंड थर्ड जो अभी से शुरू कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपको तीनों के लिए कॉमन है, जैसे कि एक फिक्स टाइम पे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकंड कि आपको एक फिक्स्ड रिसोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिक्स्ड रिसोर्स रखनी है, थर्ड रिवीजन करना ही करना है, और एट द एंड आपको टेस्ट देना ही है। अभी से आपके ये 4 पिलर्स होंगे। अगर इन चारों पिलर्स में से यदि आपका एक पिलर भी वीक रहता है तो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो या फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज से रह जाओ। तो ट्राई करो कि इन चारों पिलर्स पे इन 6 महीने के अंदर वर्क करो। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज 12th ऑन गोइंग स्टूडेंट। जो 12th ऑन गोइंग स्टूडेंट है उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि अभी के टाइम पे आप 12th पे फोकस करो और ट्राई करो आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट अगर नवंबर के एंड में खत्म नहीं भी होता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपकी सबसे पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और आपको अभी 12th पे फोकस करना है। ट्राई करना है कि जो भी 12th में चैप्टर चल रहा है, अभी जो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर चलेगा, उसको हर जगह से ऐसे कवर कर लो कि फिर आपको इसको दोबारा उतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ट्राई करना है कि कुछ चीजें हम पुराने एक मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर थोड़ा इजी पार्ट होता है, तो ट्राई करो कि 12th के स्टार्टिंग के चीजों को अभी से रिवाइज करना शुरू कर दो ताकि 1 नवंबर दिसंबर तक एक तरीके से तुम वो एक बार रिवाइज कर ले जाओ। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बता दूंगा कि 6 मंथ में करना क्या है, कैसे करना है, बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कहां से करना है तो आपके पास PW लेके आया है ढेर सारे बैचेस जैसे कि यकीन 5.0, लक्ष्य 3.0 एंड अर्जुना 4.0। इसको आप एक बार चेक कर सकते हो। ये बैचेस की प्राइसेस 4500 से भी कम के अंदर आपको मिल जाएगी और इन बैचेस के साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगी, 24x7 डॉट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलेगी, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी, कट्टर नीट प्रैक्टिस सीट्स मिलेगी, आपको DPPs मिलेगी, और साथ में हर बैचेस के साथ आप मॉड्यूल्स भी आप चेक कर सकते हो उनके स्टोर पे जाके, जिससे आप एक अपना फिक्स्ड रिसोर्स डिसाइड कर सकते हो। ये बैचेस आपको गाइड करेगी आपको अपने ड्रीम तक। इन बैचेस को चेकआउट करना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास 3 मंथ होंगे, दिसंबर, जैन एंड फेब, जिसमें तुम्हें 11th को कवर करना है। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है 11th को तो पुराने नोट्स ही फॉलो करने हैं, लेक्चर वगैरह कोई देखना नहीं है। एक फिक्स्ड रिसोर्सेज फिजिक्स का क्वेश्चन फिक्स करोगे और उससे कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज के लिए मैं कहूंगा कि 2 रिसोर्सेज रखो, 2 रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे कि पूरी क्लास नोट्स और जेईई मेन के क्वेश्चन या फिर कोई एक मॉड्यूल या फिर जेईई मेन के क्वेश्चन। अगर इसको करते हुए जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट होगा नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद अगर फेब में अगर तुम्हारा एंड हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत बोर्ड्स के लिए पढ़ना होगा, वो तुम देख लेना। बाकी नीट के लिए उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करनी है, पार्ट सिलेबस भी साथ साथ है। मार्च और अप्रैल होगा तुम्हारे पास 2 मंथ जिसके अंदर में तुम्हें रिवाइज करना है पूरा 11th एंड 12th और साथ में आपको टेस्ट भी देना है। तो टेस्ट देने के लिए मैं कहूंगा कि मार्च में ऑलमोस्ट 1 डे के गैप पे या फिर 2 डेज के गैप पे एटलीस्ट टेस्ट दे देना, और अप्रैल में बोलूंगा कि हर रोज ट्राई करना कि एक टेस्ट दे देना। अप्रैल में अगर एक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो या रिवीजन ज्यादा करना है तो एटलीस्ट लास्ट के 15 डेज में ट्राई करना कि 15-20 टेस्ट तो दे ही दो फुल सिलेबस का, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है एक
12th ऑन गोइंग के लिए प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है। वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि ड्रॉपर्स हैं। ड्रॉपर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आपके सिलेबस का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए फेब एंड। फेब एंड को एक्सटेंड मत करने देना। हो सकता है कि आपके बैच में सिलेबस लेट हो तो ट्राई करना जो लास्ट के बचे हुए चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर या फिर मॉडर्न फिजिक्स है वो कहीं और से कवर कर लो या वंस और से कवर कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स एक बार पढ़ चुके हैं और ये सब चैप्टर बार बार पढ़ने वाली नहीं है। एक बार आप इसके फॉर्मूले आपको याद है तो एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। तो इन पे अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना है और ट्राई करना है कि फेब एंड में कैसे भी करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ये फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो इससे आपको दिक्कत फिर रिवीजन में आएगी और फिर आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाओगे फिर आपकी ना प्रैक्टिस होने की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। इससे बेटर है कि फेब के एंड में कैसे भी तुम सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो। इसके लिए मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि हो सकता है कि तुम्हारे कुछ चैप्टर जो तुम्हें आते होंगे तो जरूरी नहीं है उनके लेक्चर्स देखे ही जाए। और 12th में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले अगर हमें पता है तो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो ट्राई करो कि फॉर्मूले और थियरी खुद से पढ़ के, पुराने नोट से पढ़ के आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि ज्यादा अननेसेसरी लेक्चर्स पर टाइम वेस्ट करके आपका कुछ नहीं होगा। थियरी में आपको पढ़ के मजा आएगा बट अल्टीमेटली जो आपको काम आने वाला है वो आपको क्वेश्चन ही है। आपने लास्ट ईयर भी थियरी पढ़ा था तो आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा आपको काम आया। जो सेलेक्ट हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, इसीलिए आप ट्राई करो कि मैक्सिमम टाइम आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। बायो को मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर्स देखो ही, स्किप करो लेक्चर को, डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी पे जाओ और एनसीईआरटी को रीड करो। एज अ ड्रॉपर एक बार पढ़ चुके हो तो इसीलिए जरूरी है कि तुम ट्राई करो कि एनसीईआरटी पे फोकस करो कि एनसीईआरटी से 90 में से 85, 86 भी करते हो तो चलेगा, वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, इसीलिए एनसीईआरटी पे फोकस करो। और फिजिक्स के लिए मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए दो कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्लास के नोट्स एंड जेईई मेन का क्वेश्चन या फिर कोई एक मॉड्यूल्स या जेईई मेन का क्वेश्चन हो। इसी दो रिसोर्सेज को हर चैप्टर्स के लिए फॉलो करो। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो काफी है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं कहूंगा कि इनमें से जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं बनेंगे, डिफिकल्ट होंगे, उनके फोटोज स्क्रीनशॉट लेना और अपने फोन में रख लेना ताकि लास्ट के अप्रैल मंथ या मार्च मंथ में जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और मैं अभी से कहूंगा कि एक आदत डाल लो कि अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। बायो की ट्राई करो कि एक चैप्टर, 2, 3 और अल्टीमेटली लास्ट में जाते जाते 4 चैप्टर्स तक तुम छोटे चैप्टर्स को रीड कर सकते हो वन डे में। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखनी है। अभी ट्राई करो एटलीस्ट मिनिमम हर रोज एक एनसीईआरटी का चैप्टर तो रीड करना ही है, कैसे भी टाइम निकाल के। ये आदत आपको एग्जाम में फाइनली रिजल्ट देने वाली है। और अब आते हैं टेस्ट पे। तो टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी रखनी है वो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ऐसी रखनी है कि आपको फेब में अभी तो जो पार्ट सिलेबस चल रहा होगा तुम्हारा बैच के साथ, उन टेस्ट को मिस तो नहीं करना है। साथ में मार्च से शुरू करना है, तुम्हें फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना स्टार्ट करना है। ट्राई करना है कि एटलीस्ट 2 डेज या 1 डेज के गैप पे मार्च में तो टेस्ट दे ही दो। और अप्रैल में आपको ट्राई करना है कि हर रोज टेस्ट दो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने और आप फास्ट में क्वेश्चन को एग्जाम में सही कर पाओ। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम पे बताया भी था, एक वीडियो बनाया था जो आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन है, आप उस वीडियो से आप एक बेस्ट टेस्ट सीरीज उठाओ और फिर उस टेस्ट को दो। तो फाइनली ये चीजें जो आपका सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है, एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी है और जो मैंने बोला कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ना है, जो आपको रिसोर्सेज फॉलो करने हैं वो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चन फॉलो करने के लिए आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन या जेईई मेन के क्वेश्चन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। और फाइनली आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने बता रखा है और वो टेस्ट सीरीज आप अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ देते हो जो मैंने बताया तो आप एक अच्छा रैंक ले पाओगे। आप इन चीजों को इस 6 मंथ के अंदर में फॉलो करते हो तो ये सारा चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हो। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, वो स्टूडेंट्स जिनको अब भी शुरू करना है। तो मैं इतना मानता हूँ कि 0 पे तो नहीं, कुछ तो आता है तुम्हें, कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, एटलीस्ट अगर ड्रॉपर हो कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, अच्छा खासा पढ़ रखा होगा। तो मैं कहूंगा कि अब भी से अगर यदि शुरू कर रहे हो तो आप फुल लेंथ लेक्चर पे नहीं जाओ, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करो जो 3 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर दे, 3 से 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर दे, या फिर खुद से यूट्यूब पे जाओ, आप रफ्तार
सीरीज देख सकते हो। कंपटीशन वाला पे बहुत सारे उन्होंने बता रखे हैं जहां से आप कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। ज्यादा टाइम मत लगाना, 1.5x पे भी अभी देख सकते हो अगर आप कोई चैप्टर आता है तो, और ट्राई करना कि 1 गो में या फिर कम टाइम में एक शेड्यूल बना के, उन 3-4 महीने का शेड्यूल बना के उन सारे लेक्चर्स को देख जाओ और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। चैप्टर खत्म हुआ, मान लो आज मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा और सेम डे पे हमें क्वेश्चन करना है। अगर मान लो मोशन इन वन डायमेंशन खत्म करने में 1 से या 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 3 दिन खत्म होने के बाद उस दिन बैठ के सबसे पहले मोशन इन 1D का जितने रिसोर्सेज से हम कर सकते हैं, चाहे एक मॉड्यूल या जेईई मेन का क्वेश्चन, या फिर अभी यदि ज्यादा टाइम नहीं है तो एक रिसोर्सेज कोई भी मॉड्यूल या फिर आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन को कंप्लीटली करना है, फिर सेकंड चैप्टर पे जाना है। अगर इस तरीके से फॉलो करते हर चैप्टर को जाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा फिजिक्स में। बाकी बायो में ट्राई करो कि अभी से 1 या 2 चैप्टर को एटलीस्ट मिनिमम 2 चैप्टर एनसीईआरटी का रोज रीडिंग करने की आदत डालो। लेक्चर पे नहीं जाना है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हो सकता है कोई कंसेप्चुअल तुम्हें देखना है जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस हो या फिर प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस हो, उनको देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स मुझे नहीं लगता देखने की जरूरत है, उसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से रीड करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। केमिस्ट्री में भी आपको सेम करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है और मॉड्यूल से एक फिक्स्ड रिसोर्सेज क्वेश्चन सॉल्व करनी है। यहाँ पे बात पॉइंट नोट करने वाली यही थी कि वन शॉट लेक्चर देखना है और लेक्चर एंड होते ही हमें 200-300 या जितना हम कैपेसिटी के हिसाब से 150-200 क्वेश्चन कर सकते हैं उतना, उसके एंड होने के बाद ही हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगर ऐसा करते जाते हो 6 महीने तक में, यकीन मानो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, वन शॉट देखा क्वेश्चन करा, वन शॉट देखा क्वेश्चन करा। अगर ऐसे करते जाओगे हर चैप्टर के साथ तो आपका सारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और एंड में आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ तो अच्छा ही आएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऑलवेज इसको ध्यान में रखना है और अभी से फुल माइंड को फोकस करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अभी 6 महीने तक फोकस्ड रहना है। इस वीडियो में इतना ही। अब बताना आपको इस टाइम पे कौन सी वीडियोस की सबसे ज्यादा जरूरी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से दूर होने का, या फिर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप कमेंट में डाल देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।